गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा आज हम बात करेंगे आपकी 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 10 के बारे में। तो देखिए बच्चे, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बात करेंगे इस चैप्टर का नाम क्या है आपका, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हम बात करेंगे मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, स्वीट्स एंड टूथ डिके, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मिल्क टीथ के बारे में बात करेंगे। तो मिल्क टीथ क्या होते हैं, देखिए, वन डे वाइल ईटिंग फूड एट होम, एक दिन क्या हुआ कि वो खाना खा रही थी, जब खाना खा रही थी घर में, तब क्या हुआ, देखिए, राजू अ 7 years ओल्ड बॉय, यानी कि जो राजू है वो कितने ईयर्स का है, 7 years का है, फाउंड हिज वन ऑफ द टीथ लूजेंड, उसके जो टीथ थे वो कैसे हो गए, लूज हो गए थे उस टाइम पे, कब, 7 years की ओल्ड में। ही स्टार्टेड क्राइंग विद फियर टू लॉस टीथ परमानेंटली, वो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया जब उसके टीथ कैसे हो गए, लूज हो गए, कैसे, लॉस हो गए, कैसे, परमानेंट, मतलब परमानेंटली क्या हो गए, लॉस हो गए। तब उसने क्या कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। हिज मदर स्माइल्ड, उसकी माँ क्या हुई, हंसी, एंड टोल्ड हिम अबाउट मिल्क टीथ, तब उनने उसको मिल्क टीथ के बारे में और परमानेंट टीथ के बारे में बताया। ठीक है, तो देख लीजिए, अब बात करेंगे किसकी, मिल्क टीथ की बात करेंगे। तो देख लीजिए बच्चे, फूड इज़ टेकन थ्रू द मंथ, क्या करते हैं हम, फूड टेक करते हैं मंथ में, वेयर इट गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, जब हम खाना लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, पीसेस में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं ना। तो किससे बनते हैं वो, टीथ की हेल्प से ही तो बनते हैं। अगर टीथ ना हो तो हम कैसे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे फूड को, है ना, पीसेस में तोड़ेंगे। तो बट वी गेट अवर सेट ऑफ टीथ 2 times इन आवर लाइफ, लेकिन जो टीथ होते हैं ना, ये हमारी लाइफ में कितनी बार आते हैं, 2 times आते हैं। कितने टाइम्स आते हैं, 2 times आते हैं टीथ। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मिल्क टीथ की बात करेंगे। तो मिल्क टीथ देख लीजिए, मिल्क टीथ द फर्स्ट सेट, इसका जो पहला सेट है किसका, मिल्क टीथ का, कब आता है, यानी कि 1-2, यानी कि 1 से 2 साल के बच्चे के, यानी कि बच्चा किस एज में हो जाता है, जब वो 1 to 2 years का हो जाता है, तब ये सेट आ जाता है। ठीक है, मिल्क टीथ जिसको कहा जाता है। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years, और कब ये ख़त्म हो जाता है, 6 to 8 years की एज में ये गिर जाते हैं, है ना। छोटे बच्चों के जो टीथ होते हैं कब तक आ जाते हैं, वो जब वो 1 से 2 साल के हो जाते हैं, तब उनके वो टीथ आ जाते हैं। और जब वो उनकी एज कितनी हो जाती है, 6 to 8 years की हो जाती है, यानी कि 6 से 8 साल के जब वो हो जाते हैं, तो वो मिल्क टीथ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, मिल्क टीथ कहा जाता है उनको, जो कब आते हैं, 1 से 2 years एज में, और कब गिरते हैं, 6 to 8 years एज में, उनको क्या कहा जाता है, मिल्क टीथ कहा जाता है। ठीक है, ओ यस वी ऑल हैव लॉस्ट आवर टीथ, तब उसने कहा कि ओ हो, इसीलिए मतलब मैंने अपने टीथ क्या कर दिए, लॉस्ट कर दिए टीथ। देन व्हाट इज़ अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ, अगर हम उनके प्रेजेंट की बात करें तो वो टीथ कौन से होंगे, तो वो देख लीजिए, उन टीथ को हम बोलेंगे परमानेंट टीथ। क्या बोलेंगे, परमानेंट टीथ, जो उसके बाद आते हैं, कब आते हैं, मिल्क टीथ के बाद। तो देख लीजिए, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस मिल्क टीथ, ये कब आते हैं, जब आपके मिल्क टीथ कैसे हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब जब वो गिर जाते हैं, तब आते हैं कौन से टीथ, परमानेंट टीथ। ठीक है, ये सेकेंड टाइप के टीथ हो गए। द परमानेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कब तक होते हैं, लाइफ टाइम होते हैं, यानी कि जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तब ये गिरते हैं। ठीक है, आपने अपनी दादी बाबा इनको देखा होगा कि इनके टीथ अब क्या हो रहे होंगे, गिरने लगे होंगे, है ना। तो इस एज में जाकर परमानेंट टीथ भी गिरने लगते हैं। तो द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, मतलब ये लाइफ के टाइम तक रहते हैं, और फॉल ड्यूरिंग ओल्ड एज, और कब गिरते हैं, जब हम ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तब, है ना। तो बात करें परमानेंट टीथ की, तो ये कितने टाइप के होते हैं बच्चे, ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। इंसीजर, कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, नाम याद रखेंगे, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये किसके टाइप हैं, परमानेंट टीथ के टाइप हैं। ठीक है, देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे किसकी, टूथ डिके क्या होता है। देखिए बच्चे, अगर हम अपने टीथ की ढंग से ध्यान नहीं रखते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो क्या होता है, उसमें ना
टूथ डिके बन जाता है, कैविटी बन जाती है, बन भी गई होगी किसी ना किसी बच्चे के जो ब्रश नहीं करता प्रॉपर, उसकी क्या हो जाती है, टूथ डिके हो जाती है, मतलब कैविटी बन जाती है, उसे ही हम टूथ डिके बोलते हैं। देख लीजिए, जैसे कई बार बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, जर्म्स लग जाते हैं दांतों में ना, वही। तो बैक्टीरिया कैन ग्रो इन अवर माउथ, ये क्या करते हैं, हमारे जब बैक्टीरिया हमारे माउथ में क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, जब हम अपने क्या करते हैं, टीथ को क्लीन नहीं रखते, माउथ आफ्टर ईटिंग, और जब हम खाना खाते हैं उसके बाद, जैसे मीठा खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं, उसके बाद हम क्या नहीं करते, ब्रश नहीं करते, तो हमारे टीथ में क्या लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स विच ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और उनसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, टीथ के अंदर जो फूड्स फंस गया है, जो फूड रह जाता है ना, क्योंकि दांतों में भी फंस जाता है, तभी तो कहते हैं ना ब्रश करना चाहिए, हम ब्रश नहीं करते तो वो क्या कर लेता है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और उनको क्या कर देते हैं, वहाँ पर एसिड रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो टीथ क्या होता है, डैमेज हो जाता है, मतलब वहाँ गड्ढा जैसा बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टूथ डिके। किसके थ्रू होता है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, इसलिए कहते हैं कि हमें प्रॉपर ब्रश करना चाहिए, है ना। अब हम बात करेंगे कि हमें अपने टीथ की कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें गुड हैबिट अपनानी चाहिए अपने टीथ को साफ़ रखने के लिए। तो वी शुड क्लीन अवर टीथ विद अ ब्रश डेंटम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, हमें कितनी बार ब्रश करना चाहिए, कम से कम 2 बार, सुबह मॉर्निंग में और रात को सोते टाइम हमें ज़रूर ब्रश अपना करना चाहिए, ठीक है। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद तुरंत रिंस करना चाहिए, कुल्ला ज़रूर करना चाहिए पानी लेके। उसके बाद थर्ड हैबिट हमें क्या अपनानी चाहिए, वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन अवर माउथ, यानी कि गंदे फिंगर्स को हमें अपने माउथ में नहीं डालना चाहिए और ना ही किसी भी गंदी चीज़ को अपने माउथ में डालना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ खाने से पहले उसको वॉश कर लेना चाहिए, अनवॉश्ड हमें अपने माउथ में नहीं डालना चाहिए। ये थी आपकी वर्कशीट। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम, यानी कि आपकी एज कितनी थी जब आपने जो मिल्क टीथ थे वो लॉस्ट कर दिए थे। तो आपकी एज कितनी थी, 6 to 8 ईयर, कितनी थी, 6 to 8 ईयर थी जब आपने क्या कर दिया था, टीथ को लॉस्ट कर दिया था, ठीक है। इतनी एज तो थी जब आपने मिल्क टीथ आपके क्या हो गए थे, लॉस्ट हो गए थे। अब हम अगर बात करें 6 to 8 थी, है ना, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। हाँ, 6 to 8 ईयर में क्या हो जाते हैं, आपके मिल्क टीथ लॉस्ट हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ के डिफरेंट काइंड्स कौन कौन से हैं, देख लीजिए, ये आ जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इंसीजर, नंबर 1 कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। ये सब कैसे टीथ हैं, आपके परमानेंट टीथ के टाइप हैं, तो आपको याद रखने हैं बच्चे परमानेंट टीथ के टाइप, ठीक है बच्चे। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, राइट 3 गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डिके, यानी कि जो कैविटी मैं बता रही थी आपको जो बन जाती है वो ना बने, उसके लिए हमें कौन सी गुड हैबिट अपनानी चाहिए। तो गुड हैबिट आपकी तीनों ये दे रखी है जो अभी मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट में क्या दे रखा है, ब्रश करना चाहिए 2 टाइम, और क्या करना चाहिए, हमें खाना खाने के बाद रिंस जरूर करना चाहिए, मतलब कुल्ला जरूर करना चाहिए जब हम खाना खा लेते हैं। उसके बाद थर्ड हैबिट में क्या करना चाहिए, डर्टी फिंगर और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट को हमें अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रो ड्यूरिंग, जो मिल्क टीथ है वो कब ग्रो करना शुरू करते हैं, तो कब 1 to 2 ईयर्स में, कब 1 to 2 ईयर्स में। और कब गिरते हैं, फॉल ऑफ एज बिटवीन, तो क्या आ जाएगी 6 to 8 ईयर्स, ठीक है। इस तरीके से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चे एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।